हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, कुछ सोल्स का ये छोटा सा ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। कि है ना, कंफ्यूजन होता है ट्विन सोल्स का कि इनके साथ में कौन से पावर्स जुड़ी हैं, कौन कौन से कहना चाहिए कनेक्टिविटी के एंजल आर्क एंजल इनके पास है, एनिमल स्पिरिट, तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जो भी डिवाइन एनर्जी आप से बचपन से कनेक्टेड, यानी कि आप ना जब छोटे थे आपको कुछ नहीं मालूम था कौन डिवाइन है ना, कौन भगवान, यहाँ है ना हम बस घर पे पूजा करते हुए देखते हैं या डिवाइन की कनेक्टिविटी में कोई तो बड़े लोगों को आते हुए देखते हैं, हमारा कनेक्शन हो जाता है किन्हीं से। ठीक है, कोई भगवान जी को, कोई कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, मानते हैं, बहुत अपना हार्ट से बहुत मानते हैं। कोई शिव जी को बहुत ज्यादा इस तरह मानते हैं। मोस्टली ट्विन सोल्स की जो कनेक्टिविटी होती है वो स्टार्टिंग में शिव जी से होती है, धीरे धीरे डिफरेंट स्पिरिट से होती है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि शिव जी से क्यों। देखिए डियर, ऐसा है कि जिस वक्त आपकी सोल एज अ ट्विन सोल आई हुई होती है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिटैचमेंट में बड़ा रोल प्ले करती है। ट्विन फ्लेम्स को अगर डिटैचमेंट आ गया ना तो मान कर चलिए उनको सब आ गया। जर्नी में आधे से ज्यादा रोल प्ले करता है डिटैचमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम डिटैच ही नहीं हो पाते हैं। अगर डिटैच हो जाएंगी अपनी चीजों से तो शैडो वर्क आसान होगा। डिटैचमेंट कर लेंगे अपनी ऐसी चीजों से जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो डिक्लेटरिंग आसान हो जाएगा। डिटैच कर लेंगे अपने अटैचमेंट से। ठीक है जी, तो बाकायदा आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को रिलीज कर पाएंगे, फॉरगिव कर पाएंगे, आसान हो जाएंगी चीजें। तो डिटैचमेंट एक बहुत कहना चाहिए बड़ा रोल प्ले करता है। तो शिवजी से जिस वक्त आपकी कनेक्टिविटी हो रही होती इस वक्त में अगर है, मानकर चलिए डियर आपको डिटैचमेंट में आने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि जो ट्विन सोल्स शिवजी से कनेक्टेड है, इस लेवल पर आ चुके हैं, इनर वर्क कर लिया, अवेकनिंग होगी, बचपन से इतने बड़े हो गए, फिर भी अभी तक डिटैचमेंट नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट शिवजी से आप कनेक्टेड हैं तो डियर देखिए ये कनेक्टिविटी हम्बल वे में हमेशा रहेगी। बट ऐसा है कि जब तक आप कंप्लीट लेवल के डिटैचमेंट में नहीं आ जाते ना, एक होता है कि आपने 80% इस पूरे प्रोसेस में डिटैच कर लिया खुद को, बट अभी भी तो 20% बाकी है ना। तो आपको इस लेवल के डिटैचमेंट में आना होता है। अच्छा जी, अगर कोई शक्ति की एनर्जी को आप फील करते हैं तो आसपास में आपको है ना खुशबू आई। कैसी खुशबू? जैसे कि रोज की खुशबू, ऐसा सॉफ्ट जो फ्रेग्रेंस होती है वो आपको आती है। अगर आपको कभी भी ऐसी फ्रेग्रेंस आती है तो मानकर चलिए कोई देवी स्पिरिट है, देवी स्पिरिट यानी गॉडेस स्पिरिट है जो कि आसपास में आपको आपके कनेक्ट करती हैं, आपको आ रही हैं, आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आपको ड्रीम में इन स्पिरिट्स का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता होगा। जो लोग ये मानते नहीं कि हमारे स्पिरिट तो भाई हम नहीं जानते कौन है, या ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भाई, जिनसे आपका ज्यादा कनेक्शन है और दूसरी चीज वो आपको ड्रीम में इस तरह नजर आते हैं, मैसेजेस देते हैं, आसपास में बहुत आपकी कनेक्टिविटी होती है। कोई टेम्पल आपने वो स्पिरिट गाइड्स का या कहना चाहिए गॉडेस गॉड का देखा तो आप गए और बिना जाओ, बिना वहां पे मंदिर में माथा टेके आपने जाओगे नहीं, निकलोगे नहीं वो रास्ते से, तो मान के चलिए कि वो आपके स्पिरिट गाइड है। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं बाबा स्पिरिट, कैसे फील होते हैं? ठीक है, ओके, बाबा स्पिरिट जो होते हैं वो ऐसे फील होते हैं कि जिस वक्त आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज में होते हैं जहां पर आपको इंस्टेंट कह लो हेल्प चाहिए रहती है, इंस्टेंट कनेक्टिविटी चाहिए रहती है, या आपको बड़े कुछ काम करने होते हैं। क्योंकि जो बाबा स्पिरिट आप हैं तो आप देखेंगे अगर तो इन्होंने 3D में रहकर बड़ा काम किया है। ठीक है, तो जब आप कुछ बड़ा करने वाले होते हो, सोल मिशन करने वाले होते हो, सोल मिशन में टैप कर रहे होते हो या सोल मिशन में कुछ और नया ऐड कर रहे होते हो, तब भी आपको बाबा स्पिरिट से कनेक्शन होता है। और इनका आपको कैसे फील होगा? इनका फील होगा आपको स्पेसिफिक धूप बत्ती की जो खुशबू होती है ना, बत्ती की जो खुशबू, गूगल धूप की वैसी वाली खुशबू, या धूप का कोई भी खुशबू। ऐसा है कि उसमें कोई अभी आजकल क्या काफी काफी डिफरेंट फ्लेवर्स की धूप बत्ती आने लगी, पर जो नॉर्मल सिंपल धूप, गूगल की जो धूप होती है, इनसे आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा। आप पूजा में उसको यूज करने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और आपको उसकी खुशबू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। धुएं से, हल्का जो धुआं होता है, हल्का जो क्योंकि बाबा स्पिरिट बिना धुएं के नहीं रहते। धुआं इन द सेंस कि आसपास में पॉजिटिव चीज का ऐसा पूरा, ठीक है, वो बना के रखते हैं अपना पूरा ऑरा, ये पहले से ही होता है। ठीक है, तो आपका ना धूप बत्ती से कनेक्शन, धूप बत्ती की खुशबू आना, ये आपको फील होना शुरू हो जाता है। वरना तो डायरेक्ट ही आपको ड्रीम में या विजन में आके नजर आने लगता है। किसी भी तरीके से जिस
लेवल का आपने इनर वर्क करना है, जिस लेवल की वो चीजें करनी है उनसे रिलेटेड जो बाबा स्पिरिट है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब आप एक लेवल का सोल ग्रोथ कर लेते हैं डियर, तो बाकायदा वो चीज कहना चाहिए कि आपको फील होने लगती है और फिर कुछ ही समय में आप कनेक्ट कर लेते हैं बाबा स्पिरिट से। ठीक है, ये बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर अपने लिए होता है। अच्छा, गॉड जो होते हैं, गॉड भगवान शिव जी, भगवान कृष्ण जी, ये जो गॉड एनर्जी है इनसे आपको, जैसे मैंने गॉडेस एनर्जी का आपको बताया, ठीक है, कि आपको रोज की खुशबू इस तरह से आने लगती है। तो गॉड स्पिरिट आपको कैसे फील होते हैं? गॉड स्पिरिट आपको फील होते हैं डायरेक्ट टू ड्रीम में, इनका कोई प्रोजेक्शन ऐसे 3D में नहीं आता। ठीक है, ओके, तो ये ड्रीम में बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं ये आपसे। ओके जी, एक और मैं क्लियर कर दूं आपको बात कि जिस वक्त आपको असेंडेंट मास्टर, आपके असेंडेंट मास्टर कौन है, कितने कितने लोगों से आपने पास्ट में जो अच्छी सी चीजें क्रिएट की, आज वो असेंडेंट मास्टर्स की तरह आपकी लाइफ में असेंडेंट मास्टर्स होते जो आपकी सोल को असेंड करने का काम करते, टाइमली आपको गाइड करते, टाइमली आपको आपको मैसेज देते हैं, या टाइमली इन सोल से या इन लोगों से 3D में या इन सोल्स से 5D में आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, आपसे कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, टाइमली ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो असेंडेंट मास्टर्स कैसे आपको फील होते हैं? ऐसा आपको लगेगा जैसे टच करके कोई गया है 3D में, ऐसा लगेगा कोई टच करके गया है, आप बैठे रहोगे ऐसे तो ऐसे टच करके, ऐसे टच करके, या ऐसे टच करके, है ना, प्यार से, मतलब जैसे छोटे बच्चे को करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा लगता है टच करके कोई गया हो। कई बार तो ऐसे भी लगता है जैसे काम करते हुए कोई ऐसे कर देता है ना, ऐसे कर देता है कोई, तो तब भी ऐसा लगता है कि कोई, तो जैसे आप बैठे हो आराम से अपना कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन के वक्त में ज्यादा होता है जब असेंडेंट मास्टर्स की कनेक्टिविटी आपसे होनी शुरू होती, तो ऐसा फील होता है आपको 3D में कोई टच करके गया हो, कोई ऐसे ऐसे करके गया हो, कोई छू के गया हो, कोई पास से हवा निकली हो छू के आपको गई हो, बड़े अलग ढंग से छू के गई हो। ठीक है, ऐसा फील होता है आपको। तो ये क्या करते हैं ना, और इनकी, और ऐसा सा फील करते हैं आपको बड़ा खुशी होती है, आपको नर्चरिंग सा फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे माँ के संपर्क में आके कुछ छोटा बच्चे को फील करता है। सोल लेवल पर डेयर ये सारी चीजें होती रहती है, 3D में हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते उस वक्त। ठीक है जी, बात करते हैं एनिमल स्पिरिट की। जिन भी एनिमल्स से आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन इस वक्त हो रहा है, चाहे, है ना, किसी भी तरीके से हो रहा है, तो वो एनिमल स्पिरिट से आपको अगर तो डर नहीं लग रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका कनेक्टिविटी हो रहा हो शेर से, ठीक है, शेर से कनेक्टिविटी हो गया, अब इनसे आपको डर नहीं लग रहा है, ये आपको इधर उधर दिख रहे हैं, सामने से प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आप से बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगेगा जैसे इधर से वो आ रहे हैं, ठीक है, शेर इधर से आ गया, तो कैसा इंसान को लगना चाहिए? डर के भाग जाना चाहिए, नॉर्मल यही होता है। बट आप जिस वक्त उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इधर उधर आप काम कर रहे हैं अपना 3D का, बट वो प्रोजेक्शन देख रहे हैं पर आपको उससे डर नहीं लग रहा। कई लोग ये स्नेक के बारे में बहुत बोलते हैं ऐसा कि ट्विन सोल होते हैं, स्नेक का प्रोजेक्शन इनके लिए बहुत होना लाजिम है, बहुत इजीली स्नेक के बारे में कहना चाहिए कि ऐसा फील होता है इनको, ऐसा फील होता है जैसे स्नेक यहीं बैठा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये बैठे हैं पर स्नेक इनके पीछे से निकल के चला गया। ठीक है, ऐसा लगता है स्नेक पीछे से आ गया या ऐसे आ गया बॉडी को टच करते हुए। या कई बार तो कुछ फीमेल ने मुझे कहा कि मैम जिस वक्त हमने बाल बनाए ऐसा चोटी नीचे, क्योंकि चोटी बनाते तो कभी है नहीं, हाँ ठीक है, और रात को जब चोटी बनाई या कुछ भी हल्का सा कभी बनाई तो ऐसा लगा जैसे स्नेक वहां पर भी आ गया, वो चोटी में स्नेक आ गया ऐसा। पर डर नहीं उससे लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है वो तो। ऐसा जैसे मैंने अभी आपको शेर का एग्जांपल दिया, वैसे ही स्नेक के बारे में लोग कहते हैं। बट ये जो स्नेक होता है आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आप बेड के नीचे है क्या, ठीक है, आप सो रहे हो तो वो ब्लैंकेट में आपको अलग अलग ढंग से फील होगा, इनका प्रेजेंस ये फील कराते हैं इस तरह। बट स्नेक, उस स्नेक से जिसका प्रोजेक्शन आपको हो रहा हो उससे डर नहीं आपको लग रहा होगा, दैट मीन्स वो आपके एनिमल स्पिरिट में आते हैं और वो एक्चुअल में आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको प्रोजेक्शंस, वो आपको बता रहे होते हैं कि आप अपने अंदर के डर से निकलिए, आप अपने आपकी चीजों को फेस कीजिए, आप अपने आपकी पूरी पावर में आइए, हम आपके साथ में। वो आपको बताने के लिए आ रहे होते हैं कि बिल्कुल हम आपके साथ में, अपनी कनेक्टिविटी में आपको रखेंगे, पर आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, चीजें आगे बढ़ाइए। ठीक है जी, तो आई होप ये कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। मुझे प्लीज आप बताइएगा कि इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और डिटेल चाहिए क्या, कैसे आप जानेंगे आपके पास में कौन कौन से स्पिरिट गाइड्स का प्रोजेक्शन आपको होता है, हो चुका है, कौन कौन से कहना चाहिए कि सोल ट्राइब से लोग जो है आपसे जुड़ रहे हैं 5D में। ठीक है जी, किस तरह से आपको प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप मुझे
मैसेज कीजिएगा यहाँ पर, या इस वीडियो के भी रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।